अमेरिकी सांसदों ने किसान आंदोलन को लेकर पोम्पियो को खत लिखा है। जताई चिंता। भारत में कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी सांसदों ने चिंता जाहिर करी है। अमेरिका के 7 प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखा है। इनमें भारतीय अमेरिकी मूल की सांसद प्रमीला जयपाल भी शामिल है। अमेरिकी सांसदों ने पोम्पियो से अपील करी है कि वो किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भारत सरकार के सामने उठाए। अमेरिकी सांसदों ने लिखा, कई भारतीय अमेरिकी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य और खेती की जमीन पंजाब में है। वो भारत में अपने परिवार वालों को लेकर बेहद चिंता में हैं। आपको हम ये भी बता दें कि भारत में इससे पहले विदेशी नेताओं और राजनेताओं की टिप्पणी को लेकर दो टूक कहा गया है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और साथ ही प्रोटेस्ट को लेकर उनके बयान गैर जरूरी और तथ्यों पर आधारित नहीं है। अमेरिकी सांसदों ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी सांसदों ने किसान आंदोलन को लेकर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखा है और इस दौरान भारत सरकार से बात करने की अपील उन नेताओं की ओर से की गई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत में किसान आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात की चिंता है क्योंकि उनके घर वाले और उनकी जमीन जो है वो भारत में है। तो इस बात को लेकर ही अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा एक दूसरा पहलू इसका यह भी है, जिस तरीके से ये नहीं है कि पहली बात है, इससे पहले भी तमाम अदर कंट्रीज है जहां पर भारत का कृषि कानून का मुद्दा उठा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से ये साफ कह दिया गया है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी दूसरे देश को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, विदेश मामलों के जानकार विजय क्रांति जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। जी विजय जी, पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से भारत में आंदोलन हो रहा है, लगभग 1 महीना हो गया किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं अगर बात करें अमेरिका में भी किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ प्रकरण लगता है आपको ये? देखिए, ऐसा है, भारत में आंदोलन हो रहा है, ये दिखाता है कि भारत में सरकार की अपनी राय है, कुछ किसानों की अपनी राय है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी राय है और वो सब उसको व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो बात है कि आज जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां के अमेरिका के जी, वो और उनमें खासतौर से कुछ ऐसे नाम जिनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका एजेंडा क्या है, प्रमीला जयपाल हैं, तो वो जब वहां के विदेश मंत्री से ये अपील करते हैं कि उनके जो परिवार हैं वो सुरक्षित नहीं है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो समझ में आता है कि एजेंडा क्या है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी हाल ही में अब हम सब जानते हैं लंदन में क्या हुआ, कनाडा में क्या हुआ, वहां तो ये जो पूरा आंदोलन है वो किसानों के बजाय खालिस्तानी जो वहां के हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। वहां के जो नारे लग रहे हैं, उनके आंदोलन, जो प्रदर्शन भारत के दूतावास के आसपास जो होते हैं, उनमें जिस तरह के लोग हैं वो सब जाने माने खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान के भारत विरोधी गुट हैं, अलग अलग कश्मीर पर जो भारत का विरोध करने वाले पाकिस्तानी, वो सारा पूरा वो जमात है जी। तो ये लोग भी उनसे अलग नहीं हैं। हाँ, ये थोड़ा सा हास्यास्पद ये लगता है जी कि वो मुद्दा ये उठा रहे हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें शायद ये नहीं पता कि माइक पोम्पियो के पास भारत में अमेरिकी राजदूत भी जानकारी भेजते हैं जी। वो अखबार भी पढ़ते हैं कि जिस देश में राजधानी को घेर कर 25-26 दिन से
हजारों लोग बैठे हुए हैं, अखबारों में खूब छप रहा है, टीवी जी। में जो उनके मुंह में आ रहा है कह रहे हैं, उस वक्त ये कहना कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल। और शायद विजय जी, अपना ही ऐसा नहीं केस है कि ये कमजोर। पहला मामला है। इससे पहले अगर कनाडा की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की कई लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, वहां पर भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन भारत की ओर से साफ कह दिया गया कि ये भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखिए, जिन लोगों ने अपना एजेंडा चलाना है वो उनका एजेंडा है, उन्होंने ये करना है काम, उनको फंडिंग होती है अलग अलग सोर्सेज से, वो एक अभियान लेकर चला रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। और खासतौर से जब से मोदी सरकार आई है तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं दुनिया भर में जो बहुत परेशान हैं। तो अगर वो एजेंडा चला रहे हैं तो मैं पहली बात ये नहीं, अननेचुरल नहीं है, वो अनवांटेड जरूर है पर अननेचुरल नहीं है। ये हो रहा है, होता रहेगा। भारत सरकार को मुझे लगता है इस वक्त थोड़ा सा अपना जो लॉबिंग है वो स्ट्रॉन्ग करनी होगी जी, ताकि इस तरह के मुद्दे दोबारा ना उठे। मुद्दा उठे भी तो उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि अमेरिका के अगर सांसद हैं तो वो कोई अनपढ़ या अज्ञानी लोग तो नहीं हैं। वो भी जानते हैं कि भारत में क्या स्थिति है, वो जानते हैं भारत में अगर इतने बड़े प्रदर्शन की आजादी दी जा रही है और इतने दिन तक दी जा रही है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उन लोगों को समझ में आता है, मूर्ख लोग नहीं है, उनको समझ में आता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, मुद्दों पर राय अलग अलग हो सकती है, वो उसमें कोई गलती नहीं है कि आप मोदी का विरोध करिए, भारत सरकार का विरोध करिए, असहमति दिखाइए, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है विजय जी। लेकिन ये कुल मिला के मुझे लगता है ये एजेंडा हो रहा है और उसमें ये जो प्रमिला जयपाल और पूरा एक गैंग है ऐसे लोगों का जिनको भारत के खिलाफ अपना अभियान चलाना है, उनके लिए किसान आंदोलन नहीं, उन्हें कुछ भी चाहिए होगा वो ये करेंगे, वो करते रहेंगे। बिल्कुल जवाब देने की जरूरत है भारत सरकार। जी, चलिए विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।